नमस्कार मु बंदिता गढ़ा लगी 70 कोटी भांगार खर्च होब 20 कोटी 28 अगस्त में भांग नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर तेरे 70 कोटी टंकार निर्माण होता ट्विन टावर जार वर्गफुट प्रति खर्च अटकल थिला 933 टंका 7.5 लाख वर्गफुट बिल्डअप एरिया रे ठिया होइथिबा ट्विन टावर ध्वंस पई लागिछि विस्फोरक सामग्री मानव शक्ति एवं यंत्रपाति यहां गढ़ा जी खर्च होइछि भांगिबा मध्य एक महंगा व्यापार ट्विन टावर मध्यरु गोटे बिल्डिंग रो उच्चता 103 मीटर अन्यटीर उच्चता प्राय 97 मीटर नोएडार सेक्टर 93A रे अवस्थित ई टावर भंगा जिबा पई वर्गफुट पिछा खर्च हेबो प्राय 267 टंका प्राय 7.5 लाख वर्गफुट मोट बिल्टअप एरिया को देखिले विस्फोरक सामग्री समेत मोट भांगिबा मूल्य प्राय 20 कोटी टंका हेबो खर्च हेबाकु थिबा 20 कोटी टंका मध्यरु सुपरटेक प्राय 5 कोटी टंका देउथिबा बेले अवशिष्ट प्राय 15 कोटी टंका स्क्रैप बिक्री करी आदाय कराजिबो प्राय 4000 टन स्टील को मिसाई 55000 टन स्क्रैप बिक्री कराजिबो एहा व्यतीत ट्विन टावर ध्वंस करुथिबा कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग आखपाख अंचल रे कोनोसी क्षयक्षति पई 100 कोटी टंका बीमा करिछि भांगिबा पई हरियाणार पालवाल रु अणा जाइथिबा प्राय 3700 ग्राम विस्फोरक व्यवहार करा जाइछि एवं टावर को ध्वंस करिया पई वाटरफॉल इम्प्लोशन पद्धति द्वारा कोठागुड़ी को खसा जिवो ट्विन टावर प्राय 55000 टन बा 3000 ट्रक ध्वंसावशेष बाहर करने को लगी जीवो प्राय 3 मासर समय ट्विन टावर ध्वंस नियोजित अछंती प्राय 100 जन श्रमिक अगस्त 28 अपराह्न 2:30 रे ब्लास्टर चेतन दत्ता ए बटन दबाइबे आ 9 सेकेंड रे भांगी जीवो ए दुर्नीतिर कोठा एबे आसंतु जानिबा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट रे गोटिया अपार्टमेंट रो मूल्य केते एठारे गोटिया 3 बीएचके अपार्टमेंट रो मूल्य प्राय 1 कोटी 13 लाख टंका थिला अपेक्स एवं सियान दुईटी बिल्डिंग रे प्राय 915 फ्लैट थिला जोथिरो प्राय 1200 कोटी टंका रोजगार करिथांता सुपरटेक कंपनी मोट 915 फ्लैट मध्यरु प्राय 633 फ्लैट बुक होई सारिथिला एवं लोकंको ठारू कंपनी प्राय 180 कोटी टंका संग्रह भी कर सारिथिला वर्तमान सुपरटेक को 12% सुध सह बुकिंग करिथिबा लोकन को टंका फेरस्त करिबा को निर्देश अछि हमारे साथ इंडियन ब्लास्टर जो ट्विन टावर को ध्वस्त करेंगे चेतन दत्ता हैं इनसे सीधे बातचीत करते हैं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे सबसे पहले ये जो नॉब है इसको राउंड अप किया जाएगा और इस नॉब को राउंड अप करने के बाद जब करंट जनरेट होगा उसके बाद ही जो दोनों तार हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा ट्विन टावर में सारी प्रक्रिया हम समझते हैं सबसे पहली बार हम टीवी में दिखा रहे हैं ये कैसे वर्कआउट करेगा इसको बेहतर तरीके से हम सीधे चेतन दत्ता से समझते हैं जो इस ट्विन टावर को ब्लास्ट करेंगे और सबसे अहम योगदान है देखिए इंडियन लॉज के मुताबिक एक इंडियन ही इसको ब्लास्ट कर सकता है और इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इनसे सीधे सर ये किस तरीके से काम करता है क्या इसी तरीके का हूबहू ये बॉक्स होगा बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स होता है और यही रहता है और जहाँ तक इसे काम करने का सवाल है सबसे पहले ये दो वायर्स हैं इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है एंड करंट जनरेट कब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन ओके सो दैट्स द प्रोसेस होल या तो सर इसके तुरंत बाद बटन दबाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा करंट इस बटन के दबाने के तुरंत बाद विद इन मिली सेकेंड्स द करंट विल अराइव एंड वहाँ पहुँच जाए करंट और जो 9250 होल्स हमने किए हैं उनमें सभी में करंट चला जाएगा सभी डेटोनेटर इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकेंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे एंड उसके अगले 3 या 4 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जस्ट लाइक वाटरफॉल प्लेस पर सर आपके मन में अभी क्या चल रहा है क्योंकि ब्लास्ट आपको उसी दिन करना है क्या कुछ मन में चल रहा है जब मैं काम कर रहा था मुझे यहाँ सबसे पहले एक्सप्लोसिव लोड करने का काम दिया गया था और मैंने और मेरी पूरी टीम ने यहाँ एक्सप्लोसिव लोड किया सभी होल्स में एंड जब हम एक्सप्लोसिव लोड करने का काम कर रहे थे
बड़ा अच्छा लगता था। हर हमारे प्रोसेस को, हमारे हर काम को जेट डेमोलिशन के ऑफिशियल्स कम से कम 3 बार चेक करते थे और चेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा था। तो उनका ये चेकिंग प्रोसेस देख के मुझे लग रहा था एंड द डिज़ाइंस जो हम लोगों ने अपने समझा वहाँ तक, जो उनका काम करने का तरीका देखा, तो वे वेरी कॉन्फिडेंट कि बिल्डिंग के फॉल की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक रहेगी। जो हम चाहते हैं बिल्डिंग या तो नीचे बैठेगी और अगर कहीं थोड़ा बहुत उसने बाहर आना हो तो रोड साइड पर आएगी। उसके बाद उनका चेकिंग प्रोसेस इतना अच्छा था, ऐसा लगता था कि कोई भी चूक का कोई चांस नहीं है। बट आपको पता है जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है तो लास्ट रात नर्वसनेस रहती है, तैयार होने के बाद नींद नहीं आती, तो वो पोजीशन तो आज मेरी भी है। नर्वसनेस है बिल्कुल है, ऑब्वियसली। अब तक आपने कहा कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है, पहली बार डिस्ट्रक्शन का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। इससे पहले ब्लास्टिंग तो करते हुए मुझे आज 20 साल हो गए, लेकिन आई ब्लास्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन, बट दिस द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ब्लास्ट फॉर द डिस्ट्रक्शन। ये जो बॉक्स के बारे में अभी समझ रहे थे, ये बिल्कुल इसी तरीके का बॉक्स होगा और नया बॉक्स होगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो उस समय? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा सर, बिल्कुल एक नया बॉक्स होगा और उसको ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे, सेम ऐसा ही बॉक्स रहता है। वो कैन भी, साइज कैन भी वेरी, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बॉक्स सेम ऐसा रहेगा। प्रोसेस भी यही रहेगा? प्रोसेस भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो जाहिर तौर पे आप ये देख रहे थे जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले उसको टर्न ऑन किया जाएगा। जब टर्न ऑन करने के बाद जब करंट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद बटन प्रेस करके जो सर्किट्स हैं, जो वायर्स हैं, वो सभी 9642 होल्स में जाएंगे और फिर जो भ्रष्टाचार की इमारत है उसको ढाया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था, ये डायनामो था, डायनामाइट बॉक्स बोलते हैं इसको। इसी हूबहू शक्ल में रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा ये क्योंकि इस्तेमाल कर लिया गया है, ऐसे में उस दिन कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए एक नया बॉक्स लाया जाएगा और ठीक इसी तरीके पूरा प्रोसेस किया जाएगा। कैमरामैन योगी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। It is a difficult task. Yes, it is one of the most difficult ones, I think you can say. It's been imploded. If you look at the environment and the height, it's a difficult building, very strong, built in the seismically active zone, so it's a very strong construction. So yes, it's a challenge. It's a big challenge. But we have designed it and we have implemented it, and it's right. The process of Well, it's going to start at the southwest and move across to the northeast is the progression of the blast. So it's going to be pulling it away from the north, away from Esther 2, to the south, and then collapse. CSIR टीम को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश है कि ये डिमोलिशन का जो काम है जनहित में कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस की क्या जरूरत है, वो जो एजेंसीज यहाँ पे लगी है उसको टेक्निकल असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी CSIR की टीम को, CBRI की टीम को, सिम्फर की टीम को ये दिया गया है। तो आज हम लोग इसको ऐसा एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं एंड एक लार्ज डाटाबेस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय करते हुए, ताकि फ्यूचर के जितने भी काम है इसके लिए हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जारी कर सके, बना सके। तो हम लोग अभी बेसिकली सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ पे लगाएं, कैसे बेस्ट तरीके से डाटा इसको ले सके, हम लोग बेसिकली उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। We are going to mark all the point using GPS, and we are measuring from the distant from the edge of the building how far you are going to put. Okay. So this we are using this GPS.